हमारी, कि लगता है महंगा है, हाँ, कि भाई महंगा है तो बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन जब फराह को जब ये सब बातें उसने एक्सपेरिमेंट की अपनी लाइफ में, तो उसने मुझे बताया कि मेरा जो जाना है डॉक्टर के पास अब बिल्कुल कम हो गया है। मेरा डॉक्टर ही कहता है कि भाई अब क्या हो गया आपको, अब आ नहीं रहे आजकल, उसके तो पैसे बेचारे के कम हो गए ना। तो बताया कि नहीं, अभी मुझे अपना इलाज खुद करना आ गया। अब मुझे मेरी बीमारी की जड़ों में जाना आ गया कि मुझे थॉट्स को चेंज करना है। हाँ, ये बात सही है, ये एकदम नहीं हो सकता। और ये जो फॉर्मूला है, ये आपके रिलेशनशिप्स पर भी लागू होता है, ये हमारी हेल्थ पर भी लागू होता है, हमारे जीवन में भी लागू होता है, हमारी जॉब पर भी लागू होता है, स्टूडेंट्स के लिए उनकी पढ़ाई में भी लागू होता है। कि क्या चल रहा है ये अंदर दिन भर, कचरा कूड़ा तो नहीं चल रहा है, उसको रोकना है। और इसको हम राजयोग की भाषा में कहते हैं स्वमान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। कि क्या चल रहा है अंदर, वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। कि अगर मेरे मन में दिन रात अगर बहुत नकारात्मकता, और छोड़ो नकारात्मकता भी, अगर वेस्टेज चल रही है, वीक थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, कर रहा हूँ दिन रात, बस कम मेरे मन में तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं, जिसे हम बोलते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस, कि हमेशा खुद को बेचारा बना के रखना। अरे मैं बेचारा, मैं बेचारी, देखो मैं कितनी गरीब, मैं कैसा, देखो मैं कितना मेरे पास तो अमीरों जैसा वो नहीं है। नहीं, ये सारी चीजें डिप्रेशन के रूट कॉज है। नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। तुलना करी किसी के साथ, आपका स्वाभिमान नीचे गया, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तो प्लीज कृपा करके अपने आप को कभी किसी के साथ, नो कंपैरिजन, नो तुलना, किसी के साथ भी नहीं। अपना स्वाभिमान में रहना, चेक, चूज एंड चेंज, इस दिन रात अप्लाई करते रहना। और फिर देखना किस तरह से हमारी लाइफ में बहुत चेंज आ जाता है। हमने देखा है लोगों को। एक भाई यहाँ पे था, दिल्ली की बात है, मैं वहां पे जाती थी, स्टूडियो है यहाँ पे हमारा, ओम शांति स्टूडियो। तो उस भाई का जो वहां पे के मेन भाई थे, उन भाई का जो एक बहुत बहुत बड़ा कारोबार है उनका, तो उनकी जो कार है, उनके ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया। और वो कार कोई ऐसी छोटी मोटी कार नहीं, बहुत बड़ी मर्सिडीज ऐसी वाली कार थी वो। और भाई उन गाड़ियों का क्या है, एक एक जो लाइट है वो एक एक लाख की आती है। तो वो सारी कार आगे से बिल्कुल खत्म हो गई, एक्सीडेंट हो गया। और वो जो भाई है जिससे एक्सीडेंट हो गया, उसको लगा भाई आज तो मेरी छुट्टी होगी नौकरी से, अब थोड़ी मैं जा सकता हूँ, अब तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया मैंने सब कुछ। तो वो चाबी देने जा रहा था भाई, चला जाता हूँ नौकरी छोड़ के अपने आप ही, अब जो हर्जाना भरना पड़ेगा वो तो है ही। तो जिस भाई को वो दे रहा था चाबी की, जो मालिक को, कि मैंने आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, वो भाई राजयोग का अभ्यास करते हैं। और उनके ऑफिस में ये ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है। हर 1 घंटे बाद थोड़ा म्यूजिक बजता है, 3 मिनट सब साइलेंस में बैठते हैं, चेक चेंज वाला प्रोसेस होती है। तो वो भाई को थोड़ा गुस्सा आया कि अरे तुमने इतनी बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, कैसी केयरलेसनेस है। और वो उसको डांट लगा ही रहे थे, इतने में ट्रैफिक कंट्रोल बज गया। हम्म, ट्रैफिक कंट्रोल बज गया, सब शांत हो गए। वो भाई भी बहुत गुस्से में थे। ऐसे गुस्सा 3 मिनट में के अंदर ना शांत 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 हो गए, 3 मिनट में बिल्कुल शांति हो गई। उसके बाद वो चाबी जो ले ली थी उन्होंने अपने हाथ में, चाबी वापस दे दी। उनका मन एकदम चेंज हो गया, चेक करके चेंज हो गया। कैसे, उन्होंने कहा नहीं ये, पर ये तो किसी से भी हो सकता था ना, एकदम। तो रिलेशनशिप भी बच गया, ठीक है वो गलती तो हुई। अगर ड्राइवर चेंज कर लेते तो क्या कुछ बदल जाता? नहीं, कुछ भी बदलता नहीं। और वो तो बहुत ईमानदार उनका ड्राइवर था, जो कि अपने आप चाबी दे रहा था, ये सब बातें। तो इन सब का कहने का अर्थ है, अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है। बनाने का पहला स्टेप है समझना है, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। एक पल भी अगर थॉट आ गया, ये अगर मेरा साथ दे तो मैं पावरफुल हूँ, ऐसा हो जाए तो मैं पावरफुल हूँ, फिर आप हमेशा अपनी पावरफुल स्टेज से एक कदम दूर रहेंगे। नहीं,
आज अभी मैं पावरफुल हूँ। चेक एंड चेंज का फॉर्मूला अपनाना है, स्वाभिमान को कूट कूट के अपनी लाइफ में भरना है। फिर देखना ये छोटे छोटे स्टेप्स हम अपनाएंगे तो डिप्रेशन तो क्या, ये सारी बीमारियां जो भी मन की तन की सब बीमारियां छोड़ के जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो लास्ट में एक एग्जाम्पल आपको और दूंगी। जैसे होता है ना, एक पेड़, एक छोटा आपको पौधा उगाना होता है, तो उसके कभी भी जब आप पानी देते हो, उसके पत्तों में नहीं देते, जड़ों में पानी देते हो। तो जो ये थॉट्स के बाद हमने जो चेंज करना है, खुद को विचारों में जो बदलाव लाना है, वही है कि इस जीवन रूपी जो पेड़ है, उसके हम पत्तों में पानी नहीं दे रहे, हम उसकी जड़ों में पानी दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो जो वृक्ष है वो बहुत प्रफुल्लित हो रहेगा, खुश रहेगा, और हमारी पर्सनैलिटी और एकदम जो भी है सारी बीमारियों से हम दूर हो जाएंगे। ओम शांति। दीदी जी ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छे से और प्रैक्टिकल अनुभव से हमें बताया, सिखाया कि किस तरह से जब आप मेडिटेटिव लाइफ को अपनाते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, तो उससे हमारा बड़ा माइंड हो जाता है। और जो बात जिसको आप डिप्रेशन तभी होता है, छोटी बात को बड़ा करके आप देख रहे हो, तो बड़ा माइंड हो जाएगा, तो उससे आपको बड़ी बात भी छोटी आप दिखेगी। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कुछ आप जो है मेडिटेशन का भी प्रैक्टिकल अभ्यास भी कराएं, टेस्ट भी कराएं कि राजयोग मेडिटेशन कैसे किया जाता है। पीछे हमने सेशन भी रखा था, तो इस पर भी हम कुछ देर अभ्यास आप कराएं हमें। तो मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे हम। तो उसके लिए बस यही है कि जो बिल्कुल आराम की, जो भी एक आरामदायक आसन पर आप बैठ सकते हैं। तो खास इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो शरीर की जो ऊर्जा है उसका फ्लो ऐसे रुके ना। हम एक जैसे आप लोटस पोज में बैठ सकते हैं और जितना हो सके अलर्ट बैठे। और सबसे पहले अपना ध्यान जो है हम लेकर जाएंगे अपने पैरों की उंगलियों में, कि वहां पर एक सेंसेशन है, उसको महसूस करें। और धीरे धीरे हुए ऊपर की तरफ, पैर तलवे, टखना, एंकल, काफ, पूरे पैर ऊपर तक। जस्ट ऑब्जर्व द एनर्जी फ्लो। और अपने आप को ना ये संकल्प दे कि जैसे मेरे शरीर के नीचे का हिस्सा जैसे है ही नहीं, एकदम स्टिल। अब धीरे धीरे ऊपर पूरा जो हमारा स्टमक एरिया है, चेस्ट, बैक, धीरे धीरे हर चीज स्टिल होती जा रही है। आपके हाथ, कंधे, फेस स्टिल, बिल्कुल जैसे है ही नहीं। और अपना पूरा ध्यान अपने दोनों नैनों के बीच में मस्तक के मध्य लगाएं। और अपने आप को, जो आपका असली स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप, उसको देखें। चमकता सितारा दोनों नैनों के बीच में। इस देह की मालिक मैं आत्मा, अपने संकल्पों की मालिक मैं आत्मा, अपने भाग्य की मालिक मैं
शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति अर्थात मैं जब चाहूं और जो चाहूं वो संकल्प मैं क्रिएट कर सकती हूँ। शांति ये मेरी शक्ति है। बार बार में विजुअलाइज करते रहे, मैं ज्योति बिंदु रूप आत्मा दोनों नैनों के बीच में। मैं शक्तिशाली हूँ। अब अगला कदम, अपने ऊपर विजुअलाइज करें एक और ज्योति बिंदु रूप चमकता सितारा। उस ज्योति बिंदु रूप परमात्मा से मुझात्मा तक शक्तियों की किरणें, प्रकाश की किरणें बहती आ रही है। मुझात्मा का परमात्मा के साथ इटर्नल अविनाशी रिश्ता है और परमात्मा का हमसे वादा है कि वो हमसे केवल एक संकल्प की दूरी पर है। He is only a thought away from us. तो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से लगातार वो शक्तियों का प्रवाह महसूस करते रहें। और अपने आप को ये संकल्प दें कि परम पिता परमात्मा के सानिध्य में आकर मैं आत्मा चार्ज हो गई हूँ। आई एम चार्ज्ड नाउ। जैसे कि मेरा फोन हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब ज्वाइन करते हैं तो चार्ज हो जाता है, तो आत्मा भी परम सत्ता, परम स्रोत परमात्मा के साथ जुड़ने से चार्ज हो गई है। जस्ट कीप विजुअलाइजिंग, मैं ज्योति बिंदु रूप आत्मा प्रकृति के मध्य, ये शरीर मेरा एक वस्त्र और मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल न्यारी और इस शरीर रूप वस्त्र को धारण करके इस सृष्टि रंगमंच पर हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और आज से जब भी मुझे अपना पार्ट प्ले करना है तो कुछ बातें ध्यान में रखते हुए प्ले करना है। मैं आत्मा हूं, इस सृष्टि रंगमंच पर मेहमान हूं। और दूसरी बात,
परम पिता परमात्मा सदा मेरे साथ है। कोई भी बात मुश्किल नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा का आशीर्वाद भरा हाथ सदा मेरे सिर पर है। बेशक कठिनाइयां आएंगी, लेकिन चली जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, थैंक्स यू सो मच फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपने इतना अच्छा अनुभव कराया, और अब मैं चाहता हूँ किसी का कोई क्वेरी है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। पहले नाम बताएं और कहाँ से आप बोल रहे हैं ये बताइए। पहले अनम्यूट करें अपने आप को और फिर पूछिए। किसी का कोई क्वेरी है, कोई पूछना चाहता है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। दीदी मैं दिल्ली से बोल रही शुभांगी। मैंने लॉकडाउन में आपके अनुभव सुने थे, बहुत अच्छे अनुभव थे शिव स्मृति में। अच्छा अच्छा। और ये जो दीदी जैसे अभी आपने बताया कि राजयोगा करते हुए कि ऊर्जा का फ्लो होता रहे, तो उसमें लोटस पोज में बैठने के लिए बताया। अगर हम नॉर्मली सिटिंग जैसे चेयर पोज में बैठते हैं तो क्या वो ठीक है या नहीं है? नहीं बिल्कुल या ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नो क्या है कि हम जब ऐसे बैठते हैं तो इसका मतलब है कि हमने फ्लो होता रहे का मतलब है वेस्टेज नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि वो रुक रही है, अपने पास ही है। एक जैसे कि चक्र बन रहा है उसका। लेकिन क्या कहा जाता है कि जब हम बिना कुछ बिछाए हुए नीचे ऐसे ही बैठ जाते हैं, हाँ, इस तरह की चीजें जब हो जाती हैं तो हमारी ऊर्जा जैसे कि वेस्ट हो जाती है। लेकिन ये सारी बातें राजयोग मेडिटेशन में हम कम ही इन बातों पर ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर कोई सही तरीके से मेडिटेशन करना चाहता है तो जरूर उसका यही तरीका है कि कुछ नीचे बिछा के, जो चीजें उसके लिए अप्रोप्रिएट है वो बिछा करके, और अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो जरूर वही कुछ ना कुछ ऐसे नीचे बिछा हुआ हो, आपके पैर डायरेक्टली जमीन पर ना हो, जो हम सुनते हैं। बट लेकिन हम उस बारे में इतने एक्सपर्ट नहीं है हम। लेकिन हाँ, ये लाइफ का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ दैट बट यू शुड बी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कोई लोटस पोज में बैठ नहीं सकता, बेचारे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, नो। इसलिए हम इसको बोलते हैं राजयोग मेडिटेशन, लेकिन सहज राजयोग, इजी राजयोग। इजी राजयोग क्यों बोला? क्योंकि सारी की सारी बातें शुरू हो रही हैं मन से। तो आप मनोस्थिति। बेशक अपने, हाँ, शरीर को बेशक कैसे भी कर लो, लेकिन मन कहाँ जा रहा है उस पर फोकस करना है। अगर आपका लेट के मन सही तरह से कर रहा है, ओके, लेट के करो ना। अगर मैं अभी आप सभी को बोलूं कि आप सभी अपने स्कूल डेज में पहुंच जाओ, स्कूल की जब जो भी आपको क्लास याद आती है, 10th क्लास में जब आप थे, हाँ, उस स्कूल में उनसे डेस्क पर बैठते थे, एकदम से हम पहुंच जाए ना, ये मेडिटेशन किया ना हम 1 सेकंड के अंदर, लोटस पोज ये सब तो नहीं किया उसमें बैठ के, लेकिन मन की स्थिति, मन का ट्रेवल किया हमने ना, मन ने ट्रेवल किया। तो ऐसे ही जब हम बैठते हैं, लेकिन क्योंकि क्या है, राजयोग में बहुत सारी और बातें होती हैं, हमें आत्मा को पावन बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो वो थोड़ा फोकस सिस्टमेटिक हम बैठ करके, और जो चीज सही तरीके से की जाती है तो उसका रिजल्ट भी फिर सही निकलता है ना, इसीलिए। ठीक है दीदी, धन्यवाद। ओम शांति। शांति। चलो दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। और किसी का कोई क्वेरी है, पूछना चाहता है?
नहीं तो अब हम अभी वो करते हाँ हैं। जी, आप ये जो सेशन की रिकॉर्डिंग आप भेज देना, कोई पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है, तो रिकॉर्डिंग बाद में मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट संडे को फिर से हम मिलेंगे। हर संडे को कोई ना कोई वर्कशॉप हम करते हैं, तो अगले संडे को भी वेबिनार रहेगा। तो उसमें ठीक 8 बजे हम हर संडे लगातार करते रहेंगे, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि आप मन को भी स्वस्थ रखें और तन को भी स्वस्थ रखें। जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो उसमें मनोस्थिति का प्रभाव ज्यादा पड़ता है कि हमारे मन की स्थिति कैसी है। शरीर आपका चाहे कैसा भी बैठा हो, कोई भी पोस्चर हो, तो वो तो उसमें डिपेंड नहीं करता। बट अगर आप कोई आसनाज में बैठते हैं तो उस आसनाज का भी लाभ हमें मिलता है, और स्पाइन हमारी सीधी रहती है। इसका एक ये भी होता है, फिर हमें नींद नहीं आती है। और जैसे आप कुर्सी पे, वो जो नीचे बैठ ही नहीं सकता, तो वो तो कुर्सी पे बैठेगा, उसको उसको तो प्रॉब्लम है। तो ये मेंटल योग है, यानी मेंटल कनेक्शन है मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। इसमें फिजिकली इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारी मन स्थिति का वो है। चलो भाई जी एक चीज और बताइए। भाई जी नॉर्मल जो योगा या मेडिटेशन करते हैं तो उसमें कहते हैं जब हम करते हैं प्राणायाम कुछ भी तो आंख बंद करके करते हैं, फिर आंखें नहीं खोलनी होती कुछ देर तक। और हम राजयोग मेडिटेशन आईज ओपन करके ही करते हैं, उसमें कहते हैं अगर आंखें खोलेंगे तो ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तो उसमें इसके ये है कि बुद्धि रूपी आंख को खोलना है आपने, है ना। बुद्धि रूपी आंख को खोलना है। दूसरा, जब आप आंखें बंद करते हो तो उसे नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब महात्मा बुद्ध जी को देखा आपने, आंखें आधी खुली आधी बंद रहती हैं। तो वो स्थिति हमारी होनी चाहिए उससे, ठीक है ना, ताकि उसे नींद, यानी जागते हुए योग करना, बी अवेयर अलर्ट होके करना। जब आप, अब ये तो नहीं है कि राजयोग कर्म योग है, वो चलते फिरते योग। अब आंखें बंद करके आप काम कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते ना। तो क्या है, ये हमारा कर्म योग है। राजयोग क्या है? कर्म योग भी है। हर कर्म करते करते जब आप किसी व्यक्ति को याद कर सकते हो, किसी अपने नीर डीर को याद करते हैं, ठीक इसी तरह से हमने भी हमेशा हर काम करते हुए, ऑफिस में, गाड़ी में, सब कुछ करते हुए भगवान को याद करना है। तो ये राजयोग है, ठीक है ना। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो मन की चंचलताएं सब धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को। ओम शांति। और कोई ओम पूछना शांति। चाहता है कहाँ से जुड़े हैं? एक और नए आए हमारे साथ, ये कोई योग टीचर है या क्या है? गीता मनचंदा जी भी जुड़े हैं, आप दीपा जी भी हैं, रेनू जी भी हैं। कैसा लगे आज आपको ये सेशन अटेंड करके? तो कोई अपना अनुभव बताना चाहता हो और कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, तो ओम शांति। हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। खुश रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो और मुस्कुराते रहो। जब भी हंसते किसी रहो, से, खिलखिलाते रहो। हाँ, जब भी किसी से मिलो तो मुस्कुराते हुए मिलो। कोई घर में आए मुस्कुराते हुए वेलकम करो। ये नहीं है कि आगे खाना बनाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखे। तो हमारे दादी गुलजार जी कहते थे, जब भी किसी से मिलो ना, मुस्कुराते हुए मिलो। आप खुद भी मुस्कुराओगे, दूसरा भी आपसे, आपको देख के मुस्कुराने लगेगा, है ना। जी जी तो जी हमेशा जी। मुस्कुराहट बांटते रहो, खुश रहो। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।